दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है नदी और सागर। आज इस कहानी में मैं आपको बताऊंगा कि नदी और सागर में क्या फर्क होता है, व्यक्ति को किस तरह नदी के अनुसार होना चाहिए और किस तरह सागर के अनुसार होना चाहिए, वो इस कहानी में आपको अच्छी तरीके से पता चलेगा। दोस्तों, कहानी कुछ ऐसी है कि एक समय की बात है, सुखदेव ऋषि के आश्रम में कई शिष्य रहते थे। उनमें एक अनुज नाम का भी शिष्य था जो धीरे धीरे स्वयं को अन्य शिष्यों से श्रेष्ठ मानकर सबको हीन भावना से देखने लगा। ऋषि उसके अंदर छिपे हुए इस अहम की भावना को देखकर समझ गए और उसे एक दिन अपने साथ सागर के पास ले गए। विशालकाय सागर अत्यंत आकर्षक दिख रहा था। उसकी लहरें जब अटखेलियां करती तो मन प्रसन्न हो जाता। ऋषि ने अनुज से सागर का पानी पीने के लिए कहा। अनुज ने जैसे ही पानी मुंह में डाला वैसे ही उसने बुरा सा मुंह बनाकर पानी बाहर निकाल दिया और बोला, गुरुजी, यह पानी तो खारा है, मेरे मुंह का स्वाद कसैला हो गया। ऋषि उसकी इस बात कर सुनकर मुस्कुराए और उसे अपने साथ लेकर आगे चलने लगे। आगे जाते हुए रास्ते में एक छोटी सी नदी आई। नदी का जल शांत था। ऋषि ने अनुज से नदी का जल पीने के लिए कहा। अनुज ने जैसे ही जल मुंह में डाला वैसे ही उसके मन को अत्यंत तृप्ति मिली और बोला, गुरुजी, नदी के जल ने मुंह का स्वाद बढ़ा दिया। इतना ठंडा और मीठा जल बहुत कम देखने को मिलता है, जबकि इतने बड़े सागर का पानी एकदम खारा था। उसके ऐसा कहते ही ऋषि बोले, पुत्र, देखा तुमने, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता। हर व्यक्ति को अपने व्यवहार और अपनी सद्भावना से अपने लिए जगह बनानी पड़ती है। तुमने सागर के अहम को देखा, वह सब कुछ अपने में ही भरे रहता है, लेकिन इसका जल खारा होता है। जबकि छोटी सी नदी जो पाती है उसका अधिकांश भाग बांटती चलती है, इसलिए उसका जल मीठा होता है। व्यक्ति को बड़े होने पर भी अहम को अपने आसपास भटकने नहीं देना चाहिए, अन्यथा उसका हाल भी सागर की तरह हो जाता है। मेरे विचार से तुम मेरी बातों का अर्थ समझ गए होगे। अनुज को अपनी गलती का एहसास होता है और वह गुरु जी से क्षमा मांगता है। तो देखा दोस्तों, आज की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप भले ही कितने ही बड़े ज्ञानी और महान क्यों ना हो जाएं, लेकिन आपको सबके साथ सद्भावना से ही रहना है। इसी से समाज में आपकी ख्याति फैलती है, लोगों का आपके प्रति विश्वास और प्रेम जागता है, और आपके व्यवहार में यही एक चीज ऐसी है जो आपकी कीर्ति को कभी भी मरने नहीं देती। तो आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।